Hello बच्चों, let's read the question. The question says, trace the development of embryo after syngamy in a dicot plant with the help of diagram only. So question में हमसे क्या बोला गया, हमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो बतानी है, किसके अंदर बतानी है, सिंगामी के बाद एक डाइकॉट प्लांट के अंदर, किसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की हेल्प से, कुछ नहीं यूज करना हमें। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो पता होने चाहिए, राइट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, कि किस तरीके से एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होती है डाइकॉट प्लांट के अंदर, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है आफ्टर सिंगामी, तो ये एक मोर और लेस ये क्या है, बहुत कॉमन सेंस है, बिकॉज एम्ब्रायो तभी फॉर्म होगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सिंगामी हो जाएगी। तो ये पॉइंट अपने आप पे बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। सब इसको समझने के लिए, इस पूरी प्रोसेस को ट्रेस करने के लिए डायग्राम देखते हैं। तो ये हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेज किसकी है, एम्ब्रायो की। अब ये कैसे स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एम्ब्रायो है, तो एम्ब्रायो की बात की नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, एम्ब्रायो की बात की जो स्टेज होती है हम इसे जाइगोट बोलते हैं। बिकॉज जाइगोट अपने आप में क्या है, जाइगोट अपने आप में डेवलपिंग एम्ब्रायो को ही हम जाइगोट बोलते हैं, राइट। ये पॉइंट हम सभी को पता है, फिर भी इसको लिख लेते हैं जस्ट फॉर द क्लियरिटी। दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रायो इज नोन एज जाइगोट, यही बोला जाता है, सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पे बोला है जाइगोट होगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज होगी वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, अपने आप में एक जाइगोट होगी। तो यहाँ पे एक जाइगोट प्रेजेंट है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट ने क्या करा, पहली बार डिवीजन करी, फर्स्ट टाइम इसने डिवीजन करी और दो सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन बनाई, ठीक है। दो सेल बनाए यहाँ पे, ये रे, एक इसने बनाया यहाँ पे क्या, बेसल सेल बनाया। बेसल सेल, जो ऊपर वाला सेल है ये बेसल सेल बनाया, और जो नीचे वाला सेल है वो क्या बनाया, वो बनाया है यहाँ पे टर्मिनल सेल, ठीक है। दो सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। अब जब आगे डिवीजन करेंगे बेसल सेल और टर्मिनल सेल, तो जो आगे के डिवीजन पे अगर आप ध्यान दोगे, तो बेसल सेल की जो डिवीजन होगी वो कैसे होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल चलेगी। कैसे करेगा बेसल सेल डिवाइड, ये करेगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, मतलब इसके जो सेल्स होंगे वो एक के ऊपर एक डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवीजन होगी बेसल सेल की। मगर अगर टर्मिनल सेल की आप डिवीजन देखोगे तो वो होती है ग्लोब्यूलर, ठीक है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे ध्यान दो, तो एक साथ जो सेल्स थे वो ऐसे डिवाइड नहीं करे, वो ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो टर्मिनल सेल की डिवीजन कैसी होती है, इट इज ग्लोब्यूलर, सर्कुलर या फिर ग्लोब्यूलर, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये डिवीजन हुई। इसके आगे जब डिवीजन कंटिन्यू करेगी, तो जो बेसल सेल है वो क्या करता है, कंटिन्यू लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करना स्टार्ट करता है। और अभी क्या बनाता है, एक बनाता है ये होस्टोलियर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, एक बना है होस्टोलियर सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, होस्टोलियर सेल बना। यहाँ पे जो ये आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, 6 to 8 सेल का स्ट्रक्चर बनता है ये, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सस्पेंसर। क्या है ये, सस्पेंसर है, बेसिकली एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे एम्ब्रायो जो है वो अटैच रहता है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा डेवलपिंग एम्ब्रायो है, इसको डेवलपिंग एम्ब्रायो बोलते हैं। और जो एम्ब्रायो से जस्ट ऊपर, बिल्कुल एम्ब्रायो से एक सेल पहले एक सेल प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइपोफाइसिस रीजन इसको बोला जाता है। और ये क्या है अपने आप के अंदर, दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। ये डेवलपिंग एम्ब्रायो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है, इसकी डिवीजन कंटिन्यू चल रही है। अब आगे अगर हम देखें, डिवीजन कंटिन्यू हुई, ये जो सेल है ये होस्टोलियर सेल है, अभी बोला था। और ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम सस्पेंसर बोलेंगे। ये जो स्टेज आई अब सेल की हमारी एम्ब्रायो की, इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, दिस इज ग्लोब्यूलर स्टेज। ये वाला जो एम्ब्रायो ये भी ग्लोब्यूलर ही, गोल है ना, ग्लोब जैसा। और ये जो यहाँ पे नेक, जिसको हमने बोला था हुक जैसा स्ट्रक्चर होगा, नेक होगी जो एम्ब्रायो की, उसको बोला जाएगा सस्पेंसर, ठीक है। वो क्या होता है, अपने आप में सस्पेंसर होता है। इसके बाद डेवलपमेंट और कंटिन्यू करती है। अब क्या होगा, मगर अब सस्पेंसर बड़ा नहीं होगा, अब सस्पेंसर हो जाएगा शॉर्ट होना स्टार्ट, ठीक है, उसकी शॉर्टनिंग होगी। तो सस्पेंसर की अब यहाँ पे क्या हो जाती है, सस्पेंसर शॉर्टनिंग, वो छोटा होने लगेगा, ज्यादा बड़ा सस्पेंसर नहीं प्रेजेंट होता है एक मेच्योर एम्ब्रायो के अंदर, ठीक है। सस्पेंसर की शॉर्टनिंग होने लग गई, आगे देखोगे तो और छोटा हो जाएगा। अब जो यहाँ पे एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर है, जो ये हार्ट शेप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है एम्ब्रायो ने, इस हार्ट शेप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हार्ट शेप एम्ब्रायो। इसका नाम ही यही है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। हार्ट शेप क्यों कह रहे हैं इसे, बिकॉज जब आप नॉर्मली ड्राइंग करते टाइम जैसा आप हार्ट बनाते हो, उनकी वैसा ही वाला बना है आज जो ग्रीटिंग कार्ड से बनाया जाता है, ठीक है। और कोई इसका पीछे का लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे जो ये छोटा सा बिल्कुल इतना सा जो रीजन है ना, ये क्या है, अब ये है फाइनल सस्पेंसर, जो लास्ट में बचा है किसके पास, एक मेच्योर एम्ब्रायो के पास। बोला था ना शॉर्ट हो जाएगा सस्पेंसर, तो वो इतना शॉर्ट हो चुका, इतना सा बचा है। अब यहाँ पे जो बाकी स्ट्रक्चर्स है
ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रायो है अब ये कैसा अभी अपने आप में एक मेच्योर एम्ब्रायो बन चुका है, ठीक है, दिस इज अ मेच्योर एम्ब्रायो। और एक मेच्योर एम्ब्रायो के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है ये हमें याद रहनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन दिख रहा है हमें, इसे बोला जाता है रेडिकल। क्या है ये अपने आप के अंदर, रेडिकल है। रेडिकल है तो क्या बनाएगा, रेडिकल है तो फिर रूट बनाएगा, सिंपल सा काम है इसका। इसके बाद जो ये दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, दीज आर कॉटिलिडन्स, ठीक है। दो क्यों है, बिकॉज हमने पहले ही बोला है भाई डाइकॉट का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू कॉटिलिडन्स की प्रेजेंस होगी। दोनों कॉटिलिडन के बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे, ये छोटे से टर्मिनल पोजीशन है ना, यहाँ पे प्रेजेंस होती है प्यूमिल की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंस होता है प्यूमिल, और प्यूमिल क्या काम कराएगा, प्यूमिल बनाएगा शूट, ठीक है। तो जब ये हमारा सीड जो है वो डेवलप करेगा तो प्यूमिल यहाँ पे शूट की डेवलपमेंट करवा देगा। यहाँ पे एक पॉइंट जो अगर आपने नोटिस करा हो पूरी के पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में, कि जो यहाँ पे था टर्मिनल सेल, कौन सा सेल था, जो टर्मिनल सेल था, जो यहाँ पे नीचे वाला सेल था, ये वाला सेल जो था टर्मिनल सेल ने यहाँ पे क्या बनाया, इसने बनाया है पूरा का पूरा होल एम्ब्रायो, ठीक है। तो एम्ब्रायो की डेवलपमेंट टर्मिनल सेल से हुई है। मगर हम यहाँ पे बेसल सेल की बात करें, बेसल सेल, तो बेसल सेल ने तो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसर बनाया ना, और कुछ तो बनाया नहीं, और किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करा। तो बेसल सेल ने यहाँ पे क्या बनाया, इसने बनवाया है यहाँ पे सस्पेंसर। सर क्वेश्चन के अंदर हमसे सारी के सारे स्टेजेस को यहाँ पे ट्रेस करने के लिए कहा गया था डेवलपमेंट को। तो कैसे डेवलपमेंट हुई, जाइगोट बना, जाइगोट ने दो सेल बनाए, बेसल सेल बनाए, टर्मिनल सेल बनाए। इसके बाद आपको सस्पेंसर की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ग्लोबुलर स्टेज आएगी हमारी एम्ब्रायो की, हार्ट शेप स्टेज आएगी, हमारा सस्पेंसर बहुत शॉर्टन हो जाएगा, लास्ट में आ जाती है मेच्योर स्टेज। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।